आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 12 अगस्त का वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है और कोशिश ये करेंगे कि पूरे अगले हफ्ते यानी 20 तारीख तक क्या होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 17 तारीख से ही मौसम बदलेगा और कई मतलब राज्यों में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आगे तक का फोरकास्ट कोशिश करें देने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2-4 दिन बाद फोरकास्ट में थोड़ी बहुत फेरबदल हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए जो मैं बताऊंगा लगभग वैसा होगा, लेकिन हाँ कि कम ज्यादा बारिश हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार मैं वीडियो बनाऊंगा तो उससे जो अगर कोई कमी है तो उसको पूरी करते रहेंगे। जैसे कि आज 12 तारीख को बनाया, 13 तारीख के वीडियो में हो सकता है कि और अच्छी जानकारी मिले। तो जैसे जैसे हम 17 तारीख के पास आते जाएंगे उस समय आपको जो जानकारी है पुख्ता होती जाएगी। अब क्या हो रहा है कि लो प्रेशर एरिया कल 13 तारीख तक ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और फिर लो प्रेशर एरिया भी बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, और जो धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा और उसका जो असर होगा वो काफी ज्यादा कई इलाकों में हमें दिखाई देगा। तो अगर इसको देखें तो यहाँ से आ, आगे की तरफ आएगा और इस तरह से आगे जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं, मैप भी दिखाऊंगा आपको और विंड्स भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। तो अभी आज हमने देखा कि ये हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी, हुई थी। और सुबह के समय ये बादल इस तरह से आए थे तो दिल्ली के ऊपर भी बारिश की गतिविधियां हुई थी। दिल्ली एनसीआर में सुबह 4:30-5 बजे से बारिश हुई थी और जो 6 बजे के आसपास तक 6:30 तक रही थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे रिमझिम बारिश कई इलाकों में हुई है, तो जल भराव भी हुआ है। और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर हिमाचल और उत्तराखंड में तो कल बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था, ये आपने देखा ही था। और अगर देखा जाए तो तेलंगाना में भी काफी अच्छी बारिश हुई है और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो अगर हम देखेंगे कि अब किस तरह का वेदर रहने की संभावना है, तो आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए 12 तारीख है, तो जैसे मैंने बताया था कि 12-13 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें कुछ कमी आ सकती है, यानी कि आप कह सकते हो कि उसमें मॉडरेट शावर्स ज्यादा होंगे। और लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है, कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। अच्छी तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, आफत की बारिश है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी उत्तराखंड में मौसम नहीं सुधरेगा और कल से हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादातर इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। अगर हम और आगे चलते हैं, इसको देखें इसको पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा में अगर हम देखें तो आप देखिए कि इसमें जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। कल पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, उत्तरी इलाकों में। लेकिन आज जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूरे पंजाब और हरियाणा में मतलब दोपहर बाद से खत्म हो जाएंगी और ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और लेकिन ये जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो है इस सारे इलाकों में, बरेली और पीलीभीत वगैरह में बारिश की गतिविधियां हैं। लेकिन ये जो ट्रफ है केवल तराई के इलाके में जा रही है, यानी कि ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन जो हो जाती है बिल्कुल फुटहिल्स के साथ साथ चल रही है, देहरादून से होती हुई, और ये पूरी तराई के इलाकों में जा रही है। इसीलिए जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहां पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो लखीमपुर खीरी, बहराइच और ये श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, ये जो इलाके ये भी अच्छी बारिश देंगे। मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी अच्छी बारिश है। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में हो सकता है कि खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से बारिश बढ़ने वाली है और नेपाल की पहाड़ियों में, पूरे मतलब नेपाल के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई। टनकपुर से लेकर के आपका जो आपका काठमांडू है, पोखरा है, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की दिखाई दे रही है। और धूलाबाड़ी, ये जो आपका सिलीगुड़ी के आसपास है, वहां तक बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और उसी तरह से बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, ये जैसे कि चंपारण है, सीतामढ़ी है,
वो जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के अररिया किशनगंज सुपौल तक बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी और पहाड़ों पर भी बारिश अच्छी होगी, तो जो नदियां हैं उसमें पानी आ सकता है ज्यादा और थोड़ा सा जल भराव जैसी स्थिति बन सकती है। अगर हम और आगे चलते हैं तो सिक्किम और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, सिक्किम वगैरह के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। उसी तरह बिहार के कई इलाकों में जैसे मैंने बताया कि बारिश की गतिविधियां पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया तक भी हो सकती हैं। और उसी तरह से ये उत्तरी बांग्लादेश में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ कूच बिहार वगैरह में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल, ये अपना अरुणाचल प्रदेश और जो असम के कई इलाके वहां पर बहुत भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना ये दिखाई दे रही है। और अगर उसके बाद की बात करें या 13 तारीख की बात करें, तो 13 तारीख में आप देखेंगे कि जो पंजाब और हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे और हो सकता है कि 13 तारीख को कुछ इलाके दिल्ली के भी बारिश देखें और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ जाएंगी धीरे धीरे। इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो गंगे पश्चिम बंगाल है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। झारखंड में जो बारिश बहुत कम हो रही थी उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। उड़ीसा में अभी भी मौसम थोड़ा सा शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाके जो बारिश, कोरिया और ये अपना बलरामपुर वगैरह, सरगुजा वगैरह यहाँ पर, और जांजगीर चांपा जो इस इलाके में, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मॉडरेट शावर्स होंगे। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और ये रायगढ़ वगैरह यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो बस्तर है और ये बीजापुर वगैरह, ये बस्तर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं, अच्छी बारिश देखेंगे। और ऐसे ही आगे चलेंगे तो टीकमगढ़ से लेकर के हो सकता है गुना, सागर और जो आपका शिवपुरी है और टीकमगढ़ है, भोपाल, यहाँ तक बारिश, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सियोनी, देवास, हरदा, ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। लेकिन गुना से और अगर अगर आगे चलते हैं, जैसे कि उज्जैन, रतलाम में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इंदौर, भोपाल में हल्की बारिश होगी, भोपाल में अच्छी होगी लेकिन इंदौर में कम चांस दिखाई दे रहे हैं। नीमच और जो अगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिनों में यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है और वो बारिश की गतिविधियां जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये जो जैसे देखा ना, जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो अंदर की तरफ आएगा। ये 13 तारीख है, 14 तारीख को होते होते आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी होंगी, यानी कि पूरे उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देगी। लेकिन राजस्थान और गुजरात के कई इलाके बहुत ज्यादा अच्छी बारिश तब भी नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें कि अभी ये, इसको तो अभी आगे चलते हैं। पहले राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। एक आध जगह पर अगर पूर्वी राजस्थान में बारिश हो गई आज और कल में तो हो गई, ज्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। गुजरात में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। मंदसौर से लेकर के बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पर फसलें जल रही हैं, पूरा राजस्थान जल रहा है, गर्मी है और उसी तरह से बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। जो सोयाबीन है और कपास है, मूंगफली है, इन की फसलों को बहुत ज्यादा जरूरत है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में यानी कि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद है जो 16-17 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो आज विदर्भ में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तेलंगाना में दिखाई दे रही हैं, ये पूरे इलाकों में अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना में कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, आज भी अच्छी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल एरिया जो है पश्चिमी तट है, यानी कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी से लेकर के मुंबई से तानू, यानी मुंबई वगैरह बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और थोड़ा सा बढ़ेंगी धीरे धीरे। और सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी, गोवा और पूरे जो जो आपका कोस्टल कर्नाटका है, केरला है, यहाँ पर बारिश होगी। तमिलनाडु में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। साउथ इंटीरियर कर्नाटका और जो रायलसीमा है यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीपों भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश होगी। अब मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की कि ये 17 तारीख को जो वेदर सिस्टम बनेगा उस पर चलते हैं। तो 17 तारीख को अगर देखेंगे तो 17 तारीख में आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसको आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपको ढंग से दिखाई देगा।
ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो ये बना, लो प्रेशर एरिया कह सकते हो, जो उत्तर पूर्वी अरब सागर में बना हुआ है, और एक लो प्रेशर एरिया ये उड़ीसा के आसपास आएगा, और इन दोनों के बीच में ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो ये जो पूरा इलाका है ये काफी अच्छी बारिश 17 तारीख से देखना शुरू करेगा, यानी राजस्थान के कई इलाकों से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर के विदर्भ और जो तेलंगाना, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ये हो गया। इसके बाद जो 18 तारीख की बात करेंगे तो ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां ये पूरे इलाके को कवर कर लेंगे, गुजरात में भी आ जाएगी, और ये ट्रफ देखिए अरब सागर तक आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि 16 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो सिंध और बलूचिस्तान में, और सिंध का जो इलाका है बलूचिस्तान से लगा हुआ, और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां से लेकर के राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सारे इलाके यानी कि पश्चिमी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अब ये देखेंगे 19 तारीख को। 19 तारीख में हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं सिंध के पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में आ जाएगी, और उसी तरह से गुजरात और राजस्थान के कई इलाके अच्छी बारिश देंगे। ये देखिए ये ट्रफ इस तरह से आ रही है, पूरे इस तरह से ये ट्रफ आ रही है। और अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो 20 तारीख में आप देखिए कि ये लो प्रेशर एरिया, ये थोड़ा सा हट गया, हाँ, ये लो प्रेशर एरिया आपका ये सिंध के नीचे आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट इस मतलब अरब सागर में आ गया। तो गुजरात में 19-20 तारीख को बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, और ये देखिए बहुत तेजी से खींच रहा है ना, ये हवाएं बहुत ज्यादा, ये मतलब क्या है कि नीला रंग है, इसका मतलब कि हवा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो इससे क्या होगा कि ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां होंगी, और सिंध के कई इलाके बारिश देखेंगे। तो ये पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियां है हो जाएंगी, लेकिन उत्तरी राजस्थान में 20 तारीख से बारिश की गतिविधियां फिर से कम हो जाएंगी। राजस्थान के ज्यादातर इलाके 17 तारीख से शुरू करेंगे, और 20 तारीख तक बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे। और जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं, बांसवाड़ा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से जो गुजरात के सबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, ईदार, यहाँ से लेकर के भुज, द्वारका, नलिया, और जो ये आपका मोरबी और जामनगर और अमरेली, जूनागढ़ और देवभूमि, द्वारिका, राजकोट, यहाँ से लेकर के सुरेंद्रनगर, ये सारे इलाके, अहमदाबाद, बड़ौदा, सभी इलाकों में बारिश होगी, और मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो सूखे इलाके हैं वहां पर बहुत अच्छी खबर यही है कि 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और ये वेदर सिस्टम अभी जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा होगा, क्योंकि ये लगातार, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक ये बन रहा है, लगातार इस तरह के वेदर सिस्टम बनते जा रहे हैं, और ये जो है परसिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके आगे लगातार मैं इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। कोई भी चेंज होगा तो आप भी मुझे बताना, और मैं भी आपको बताऊंगा। एक दूसरे की मदद करके ही डिस्कस करेंगे, और कोशिश यही रहेगी हमारी, और ये ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि जहां सूखे इलाके हैं वो बरस जाए और किसान भाइयों को फायदा पहुंचे। स्काई ब्राइट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।